हेलो मैं ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कि इनर वर्क किस तरह से किया जाता है। तो खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे करते हैं, एक्चुअल में क्या वर्क करता है, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क कैसे किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में खास करके 7 चक्रास को एक्टिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके पीछे का रीज़न आप जान लीजिए कि क्यों ज़रूरी होता है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसे करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, हर एक बॉडी में, हर एक इंसान के बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं उनमें ये 7 चक्रास डिवाइड होते हैं। हाफ आपके चक्रास होते हैं और हाफ आपके डीएम के चक्रास होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही सोल के 2 पार्ट्स होते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग होते हैं, मतलब डीएम एंड डीएफ, वो एक ही सोल के 2 पार्ट्स होते हैं। एक बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी होती है और दूसरे बॉडी में मस्कुलाइन एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। और देखिए, जो बॉडी में 7 चक्रास होते हैं वो हाफ चक्रास आपके पर्सन के होते हैं और हाफ चक्रास आपके होते हैं, मतलब डिवाइन फेमिनाइन के। तो निचले हिस्से वाले जो 3 चक्रास हैं उसमें आता है रूट चक्रा, ठीक है, मतलब कि मूलाधार चक्रा, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्रा, मणिपुर चक्रा। ये 3 चक्रास आपके पर्सन के होते हैं। ठीक है, और ऊपर के सबसे टॉप वाले जो चक्रास है उसमें आता है क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और विशुद्धि चक्रा, मतलब कि थ्रोट चक्रा। ये फेमिनाइन के होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन के ऊपरी हिस्से के 3 चक्रास। और जो हार्ट चक्रा है, मतलब कि अनाहत चक्रा, ये आप दोनों का कंबाइन होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब डिवाइन फेमिनाइन मेडिटेशन करती है तो निचले हिस्से के 3 चक्रास की एनर्जी आपके पर्सन को सेंड होती है। ठीक है, क्योंकि एक ही सोल है आपकी, बेसिकली जो बेस मेन सोल है वो आप में है। तो देखिए, जब डिवाइन फेमिनाइन मेडिटेशन करती है और अपने चक्रास को एक्टिव करती है और वो एनर्जी जब डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ जाती है, तो निचले हिस्से के 3 चक्रास जब उनके बैलेंस्ड होते हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन उनकी मस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन को सेंड करते हैं। ठीक है, और इस तरह से फेमिनाइन जो है वो बैलेंस्ड होती है, उनमें मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जी 50-50% होती है। और जब ऊपरी हिस्से के 3 चक्रास, मतलब नीचे के 3 तो हो गए बैलेंस्ड आप दोनों के, और जब आपकी एनर्जी उठते उठते जब 7 चक्रास आपके एक्टिव हो जाते हैं तो फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलाइन को सेंड करती है, मतलब वहाँ पर वो 50% मस्कुलाइन और 50% फेमिनाइन, इस तरह से आप दोनों बैलेंस्ड होते हो अपने आप में, और तब जाके आपका 5D रियूनियन होता है। तो देखिए, 5D रियूनियन होने के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी हम देखेंगे। फर्स्ट हम मेडिटेशन को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से आपको 7 चक्रास को एक्टिव करना होता है, और सारे चक्रास एक्टिव होने के बाद जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाती है, और वो 7 चक्रास को भेदते हुए, मतलब क्रॉस करते हुए डिवाइन से कनेक्ट होती है। और देखिए, सबसे ऊपर वाला जो चक्रा होता है, जो हमारे सर के ऊपर होता है, उसे क्राउन चक्रास बोलते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन के पास ये चक्रा होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती हैं, क्योंकि आपका ऊपरी टॉप का जो चक्रा है वो आपके हिस्से में है, फेमिनाइन के हिस्से में। तो आप डिवाइन से, अपने भगवान से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, और इस तरह से एनर्जी आप दोनों में आती है। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से आपको चक्रास के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, खास करके डिवाइन फेमिनाइन को। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर इस जन्म में आप नहीं करते हो तो आपको रीबर्थ लेना होगा, फिर आपको मेडिटेशन फिर से करना ही होगा, मतलब एट एनी कॉस्ट। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको कभी ना कभी चक्रास के ऊपर काम करना ही होगा, उसके सिवा आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आपको बार बार रिपीटेड रीबर्थ लेना होगा। ठीक है, फिर से वही जर्नी रिपीट, फिर से ट्रिगर्स, बहुत सारे दुख परेशानियां झेलकर फिर से ये सब कुछ होगा। ठीक है, रिपीट होगा। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है। कोई लोग जो है वो कितना भी कोशिश करे, मेडिटेशन नहीं हो पाता है। तो आपसे मेडिटेशन होगा, उसका एक सरल रास्ता मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से मेडिटेशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप खुद को किस तरह से इस जर्नी में लाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से
धीरे धीरे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यही होता है इनर वर्क। आपको बहुत अच्छे से मेडिटेशन करना है, चक्रास को एक्टिव करना है, ये सबसे बड़ा इनर वर्क होता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है नाम जप और मंत्र जप। देखिए, जो मुझ पर असर हुआ, जो मैंने खुद किया इनर वर्क, वही मैं आपको बता रही हूँ जो एक्चुअल में काम करता है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है कि ये करिए, वो करिए, डायरी लिखिए, डायरी में लिखिए अपने क्या क्या वीकनेस है, ये वो। मुझे फलाना ढिमकाना, मेरे ऊपर कुछ काम नहीं किया, जो एक्चुअल में काम किया है वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपका इष्ट कोई एक ही देवता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सारे देवी देवता का नाम जप कर रहे हो, सबको मान के चल रहे हो, नहीं। एक ही देवता या फिर देवी आपकी होनी चाहिए जिसे आप नहीं चुनते हो, एक्चुअली भगवान ही आपको चुनते हैं अपने भक्त के रूप में। तो जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा लगाव है वहाँ पे आप उनको इष्ट मानना स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कान्हा जी को मानते हो तो उन्हें इष्ट मानिए कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी सारी जर्नी आपको समर्पित कर दी है। ऐसे भाव रख कर उनकी पूजा करनी है। बाकी मानना सबको है, सारे देवी देवता को मानना है, लेकिन नाम जप और मंत्र जप एक ही देवी का होना चाहिए या फिर देवता का होना चाहिए, ठीक है। अगर राधा रानी को मानते हो तो उन्हीं का नाम जप करिए। बाकी पूजा पाठ आप सबका कर सकते हो, लेकिन नाम जप और मंत्र जाप का मैं स्पेशली बोल रही हूँ। तो मैं काली माँ का करती हूँ नाम जप और मंत्र जाप, ठीक है। तो मेरा जो मेन मंत्र जाप है वो है ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये मैं उठते बैठते सोते जागते मन में मेरा चलता ही रहता है। जब भी मुझे याद आती है, जब भी मुझे लगता है कि हाँ, अरे मैंने तो मंत्र जाप नहीं किया, तो मैं फटाफट से वहाँ पे 20-25 जितना भी होगा मेरे से, मैं वहाँ पे मंत्र जाप करती हूँ। दिन में जब भी मैं घर का काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो जब भी मुझे याद आता है तो मैं करती हूँ। इस तरह से मैं स्पेसिफिकली एक जगह पे बैठ कर मंत्र जाप करना है, माला जपनी है, ऐसे नहीं करती हूँ। जैसे मेरे मन में आता है कि मंत्र जाप करना है, उस तरह से मैं करती हूँ। तो देखिए, मंत्र जाप करने से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप का मन का जो फियर होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम होगा ना, वो बूस्ट होता है, ठीक है। मेरे साथ हुआ है और बहुत बहुत फ़ायदे हैं मंत्र जाप के। उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हम अगर घबराते हैं कहीं अकेले में निगेटिविटी से, तो उससे छुटकारा मिलता है। हम बहुत साहसी हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बहुत फ़ायदे हैं। तो आप मंत्र जाप करिए, अपने इष्ट देवता का नाम जप करिए। सेकेंड, इनर वर्क मैंने बताया। थर्ड मैं आपको बताती हूँ। तो नाम जप में भी बहुत बहुत शक्ति होती है। आप निरंतर नाम जप कर सकते हैं। तो थोड़े दिन करके देखिए कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मेडिटेशन के बाद मैं मस्ट बोलूँगी आपको कि कोई मंत्र जाप या फिर नाम जप करना स्टार्ट करिए। जितना हो सके आपको दिन में 10 बार, 25 बार, ठीक है, 30 बार, जितना हो सके उतना, लेकिन दिन में आपको करना ही है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है चैरिटी करना। तो देखिए, चैरिटी करके मुझे पर्सनली बहुत खुशी मिलती है। मैं किसी फ़ायदे के लिए नहीं करती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं थोड़ा सा भी चैरिटी करती हूँ ना कहीं, तब भी मुझे बहुत आनंद आता है। तो आप थोड़े से स्टार्ट करिए, लेकिन चैरिटी से बहुत बहुत बेनिफिट होता है। आपको ना इतनी इंटरनली शांति मिलेगी, आपके सोल को पता होगी। वो ऊपर ही आपको नहीं पता चलेगा, आपके मन में कहीं ना कहीं इतना सुकून हो जाएगा, आ जाएगा, धीरे धीरे डेवलप होगा वही सुकून, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इनर वर्क में ऐड हो जाता है चैरिटी करना। तो आप ये ज़रूर करिए और स्टार्ट करिए, थोड़े थोड़े तरीके से स्टार्ट करिए। तो मैं खाने पीने की चीज़ें ज़्यादातर देना पसंद करती हूँ, और जहाँ पर मुझे जो रिक्वायरमेंट लगती है वहाँ पे मैं करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से फोर्थ नंबर पे आता है निगेटिव थॉट से छुटकारा पाना। देखिए, ये हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, हमेशा हमें निगेटिव ख्यालात आते हैं और हम उसमें परेशान होते हैं। हमारे इमोशंस वहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं। किसी के बारे में अगर किसी ने हमें ट्रिगर दिया होता है तो वो हमें याद आता है कि इसने मुझे ट्रिगर दिया था, और हमारे इमोशंस वहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं और हम लो एनर्जी में चले जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाना मेरे लिए एक टफ था, मतलब चैलेंजिंग था, और ना चाहते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा निगेटिव ख्यालात आते थे। मतलब कि मुझे बहुत ट्रिगर्स मिले हैं मेरी लाइफ में, बहुत, मतलब मुझे इतना किसी के साथ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ बहुत बहुत गंदा लेवल का ट्रिगर हर एक इंसान ने मुझे दिया है। एक इंसान नहीं है, हर एक इंसान ने मुझे ट्रिगर दिया है, और वो मुझे बार बार याद आता था कि ये इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी क्या गलती थी, XYZ। तो मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे कि किस तरह से निगेटिव इमोशन से छुटकारा पाए। तो मुझे कुछ मंत्रास भी मिले जिसे सुनने के बाद मैं
1-2 दिन तक तो नॉर्मल रहती थी, उसके बाद फिर से वही सारा सब कुछ। तो बहुत अच्छा एक वीडियो है मंत्रास का, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको भी सुनना है, अगर बहुत निगेटिव ख्यालात आते हैं तो आप सुनिए, बहुत पावरफुल है। तो वो शिव जी का ही है, शिव शक्ति का, वही मैं सुनती थी। तो देखिए उससे टेम्प्ररी मेरा होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2 दिन के बाद फिर से याद आता था, मतलब वही ट्रिगर्स, वही सारा सब कुछ। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। तो क्या हुआ कि एक दिन मैंने मेरी जो मम्मा हैं काली माँ, उनको सरेंडर कर दिया। मैंने बोला कि मम्मा ये बार बार नेगेटिव ख्याल मेरे मन में आते हैं, मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ, मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, अभी आप देख लीजिए क्या करना है। तो उस दिन से स्टॉप हो गया सब कुछ, ठीक है। उस दिन से अभी तक नहीं आया, टचवुड कभी नहीं बुरे ख्यालात आए। जिसने भी मेरे साथ गलत किया है वो मैंने छोड़ दिया मम्मी के ऊपर, ठीक है। तो देखिए आपके जो भी इष्ट देवता होंगे उन्हें सरेंडर कीजिए, उन्हें बोलिए कि मेरे से नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए, प्लीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। सरेंडर कर देना है, उसके बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत इसमें जर्नी में आपको बूस्ट मिलेगा। आप अगर सरेंडर के भाव में जाके ईश्वर को सौंप देते हो, ठीक है। और आपको भी प्रयास करना है, ऐसे नहीं कि ईश्वर पे ही सब छोड़ देना है। तो मैंने वो मंत्रास का जो म्यूज़िक है वो मैं सुनती थी, उसकी वजह से बहुत मुझे हेल्प हुआ। जो निगेटिव थॉट्स आते थे ऑटोमेटिकली वो नहीं आ रहे हैं, अभी बिल्कुल ज़ीरो हो गया वो, ठीक है। और सरेंडर करने के बाद 100% स्टॉप हो चुका है। तो आपको यही करना है। फर्स्ट क्या करिए, आप कोई भी निगेटिव थॉट्स रिमूवल मंत्रा होता है यूट्यूब पे, वो सुनिए आप फर्स्ट, ठीक है। सुनने के बाद धीरे 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 50-60% आपका कम हो जाएगा। और फिर भी आपको निगेटिव ख्याल आएंगे कि मुझे इसने ट्रिगर दिया, मेरे मम्मी ने ट्रिगर दिया, पापा ने ट्रिगर दिया, भाई ने दिया, हस्बैंड ने दिया, सब कुछ आपको याद आएगा। तो आप खुद प्रयास करके जब थक जाओगे तो ईश्वर पर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, अभी मुझसे नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए, ऐसे बोल के आपको सरेंडर कर देना है, ठीक है। और आपके डीएम ने भी आपको कुछ ट्रिगर्स दिए होंगे, वो भी आपको याद आते होंगे, बार बार आप रोते होंगे, ठीक है। तो आपको वो याद करके रोना नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो अपने आप आते हैं, ऑटोमेटिकली आते हैं, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको यही करना है, जब भी बहुत निगेटिव होते हैं तो आप ऐसा म्यूज़िक सुनिए 10 मिनट 15 मिनट और छोड़ दीजिए। आप 2-3 दिन रिलैक्स हो जाएंगे, फिर से आएगा निगेटिव ख्याल, फिर से करना। अगर उस तरीके से स्टॉप नहीं होता है तो अपने इष्ट पर छोड़ देना, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत काम कर गया, आप पर भी काम करेगा, आप हॉनेस्टली अगर स्टार्ट करते हो तो। अभी 5th नंबर हम बात करते हैं, इनर वर्क नंबर 5। तो ठीक, तो देखिए आपको लाइफ में बहुत ट्रिगर्स मिलते होंगे आपके फैमिली के थ्रू, बाहर जॉब पर, कहीं पे भी आपको बहुत गंदा वाला ट्रिगर मिलता होगा किसी से, छोटी से छोटी गलती पर भी आपको बहुत सुनाना, ठीक है। अगर आपकी कोई गलती भी नहीं है फिर भी आपको गंदे लेवल पर कोई ट्रिगर देता होगा, तो इससे आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ है, और ट्रस्ट मी, ये आपके भलाई के लिए ही होता है। एक बार आप अवेकन हो जाते हो अच्छे से, उसके बाद आपको ट्रिगर्स मिलना स्टॉप हो जाता है। मेरे साथ खुद हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये ट्रिगर्स आपको क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओ, इसीलिए डिवाइन से ही ये ट्रिगर्स आपको मिलते हैं। और ये बहुत जल्द स्टॉप हो सकते हैं अगर आप इंटरनली इनर वर्क करते हो अच्छे से, और बैलेंस्ड हो जाते हो, और स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो। और जो इष्ट, जो भगवान चाहता है कि आप एक्चुअल में ये काम करो, अगर आप उस पॉइंट पर तक पहुंच जाते हो, ठीक है, जो डिवाइन आपसे करवाना चाहता है, उस रास्ते पे अगर आप एक बार चले जाते हो तो ये ट्रिगर्स मिलना अपने आप स्टॉप हो जाता है। तो ये ट्रिगर्स क्यों मिलते हैं, हमें क्यों दिया जाता है इतना गंदा वाला टॉवर मोमेंट, जहाँ पे हमारे सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो इसका रीज़न अभी हम जान लेंगे। तो आपने देखा होगा कि आपके लाइफ में कई सारे पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है, जहाँ पे गंदा वाला ट्रिगर आपको मिलता है, तो वहाँ पे आपको कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। मैं एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके हस्बैंड शॉपिंग पर गए, ठीक है, आपका बर्थडे है और आपको नए क्लोथ्स खरीदने हैं। तो आपको एक जो कपड़े हैं वो बहुत पसंद आया, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा महंगा था। तो आपने क्या किया, उसे नहीं लिया। क्यों? क्योंकि बचत करनी थी आपको पैसों की, ठीक है। तो आपको जो पसंद नहीं है वो आपने उठाकर लेके आए और अपने बर्थडे पे आपने पहना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस थे, क्योंकि आपको आपके कपड़े ही पसंद नहीं थे,
ठीक है। तो आपका मूड देख के आपके हस्बैंड आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, आपको इतना सुना दिया आपके बर्थडे के दिन कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपके मूड की ऐसी की तैसी हो गई, ठीक है। तो आप सोचते होंगे कि मैंने ऐसा किया ही क्या है, मैंने तो कपड़े उनकी बचत की है पैसों की, फिर भी मुझे इतना चिल्लाते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत गलत हैं। लेकिन एक्चुअली सिनेरियो क्या है कि डिवाइन जो है, अपने जो देवता हैं, उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि आप इस तरह से अपना मन मार के जिए, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइन ने आपके हस्बैंड के थ्रू आपको ट्रिगर दिया, ताकि आप समझो इस बात को कि ये गलत है, अपना मन मारना गलत है। तो आपको एक्चुअली ट्रिगर्स के पीछे वाला कारण देखना है कि क्यों मुझे ट्रिगर मिल रहा है। उसके पीछे का कारण ना बहुत हिडन होता है। तो देखिए, अभी आपने पैसे बचत किए, अपना मन मारा, फिर भी आपके हस्बैंड आप पर चिल्लाते हैं, तो यहाँ पे तो कितना अनफेयर हो गया आपके साथ, सोच रहे हो। तो इस तरह से हमें ट्रिगर्स मिलते हैं हमारे भलाई के लिए। हमें देखना होता है कि क्या कमी है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बाद उस कमी को रिमूव कर देना है। अभी देखिए, अगर आपने आपके पसंद के कपड़े लिए होते तो आप बहुत खुश होते, बहुत एक्साइटेड होते, बहुत हैप्पीनेस होती, वो वाइब्स ही चेंज हो जाती आपके घर में, अगर आप खुश हो तो, ठीक है। जहाँ पर आपको 1% एफर्ट देना होता है, वहाँ पे आप 10% एफर्ट्स देते हो। तो देखिए, थोड़ी सी बचत करके कुछ नहीं होता है, तो आप अपना मन मत मारना, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल में, आपको ट्रिगर्स मिलते हैं जो आपके जो ब्लॉकेजेस है उसे क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो और एक रीज़न में और एक एग्जांपल आपको देती हूँ अच्छे से समझने के लिए कि ट्रिगर्स क्यों मिलते हैं और उसे किस तरह से स्टॉप किया जाता है। मान लीजिए कि आप मार्केट में से मिठाई लेके जाते हो, बहुत महंगी वाली, अपने मम्मी के लिए, ठीक है। आपके मम्मी को बहुत पसंद है, बड़े प्यार से लेके जाते हो, और घर पे जाते ही आप ना गलती से उसे गिरा देते हो नीचे, तो वो सारी मिठाई जो है वो बर्बाद हो जाती है, और आपकी मम्मी आपको बहुत डांटती है, इतना डांटती है कि आपका दिल टूट जाता है। आपको बोलती है कि पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है, और खाने पीने का नुकसान हो गया, और आपको अक्ल ही नहीं है, और इस तरह से इतनी बड़ी हो चुकी हो फिर भी इस तरह से चीज़ें गिराती हो, इतना बहुत कुछ सुना देती है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, और आप यहाँ पे बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो आप सोचते हो कि मैंने इतने प्यार से लेके आई थी और फिर भी मम्मी ने मुझे इतना ज़्यादा डांट दिया जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो सोचिए आपको ये ट्रिगर क्यों मिला, क्योंकि आपकी गिराने की आदत, चीज़ों को गिराने की आदत छूट जाए। कल अगर आप कुछ पकाते हो और गरम गरम आपके ऊपर कुछ गिरता है तो आपका लॉस ना हो जाए, इसलिए डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर देते हैं कि आप वो आदत छोड़ दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई ट्रिगर मिलता है तो सोचना है कि ये ट्रिगर मुझे क्यों मिला, और उसके बाद आप में जो कमी है उसे देखना है और भर देना है। आपको बस यही करना है, ठीक है। तो मुझे तकरीबन 2-3 साल कंटिन्यू बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले, इतने ज़्यादा ट्रिगर्स मिले कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हर दिन मेरे लिए कॉम्पिटिटिव था, और हर दिन मुझे ट्रिगर मिलता था, और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। और तब जाके मुझे पता चला कि मुझ में जो ब्लॉकेजेस है एक्चुअल में मुझे उसे क्लियर करना है, ठीक है। तो जब भी मुझे ट्रिगर मिलता था मैं सोचती थी कि क्यों मिला, फिर मैं खुद में देखती थी जाके कि मुझ में क्या कमी है, और नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूँगी, ऐसा लिख लेती थी मैं डायरी पे, ठीक है, कि ये आदत मुझ में गलत है और मुझे ये नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। फिर वो छूट जाता है, फिर दूसरा ट्रिगर मिलता है, ट्रिगर के बाद मैं सोचती हूँ कि मुझ में क्या कमी है, देखती हूँ क्या है, फिर उसे फील कर देती हूँ। तो अभी मैं इस तरह से, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत काम कर गई ट्रिगर्स वाली, कि मैं देखती थी कि मुझ में क्या कमी है और उसे फील कर देती थी, ठीक है। जैसे कि मैं लेट उठती थी मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे, तो उसकी वजह से मैं घर में सारे काम जो है वो बहुत लेट करती थी, और नाश्ता लेट होता था, लंच लेट होता था, डिनर लेट होता था, तो मुझे ट्रिगर मिलता था, ठीक है। तो उसके बाद अभी मैं 6 बजे उठती हूँ, मैंने देखा कि मुझ में कमी है तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठने लगी, और उसके बाद जो भी सिनेरियो है उस तरह से आपको फॉलो करना है। तो अपने ही ट्रिगर्स को देखना है, और उसके बाद खुद में क्या क्या ब्लॉकेजेस है उसे देखना है और उसे फील करना है, मतलब कि भरना है ब्लॉकेजेस को, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है सरेंडर करना। तो देखिए, डिवाइन को सारा सब कुछ सरेंडर करिए, और आपके जो इष्ट होंगे
उनके साथ एक रिश्ता कायम करिए और अपने लाइफ में जो भी छोटी बड़ी चीज़ हो रही है उन्हें बताइए। मैं तो छोटी से छोटी चीज़ अपने काली माँ को शेयर करती हूँ, जैसे कि अगर खाना थोड़ा स्पाइसी होता है वो भी मैं बताती हूँ कि मम्मा मेरे से आज थोड़ा स्पाइसी बन गया। और अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, थोड़ा वीकनेस फील करती हूँ, तो मम्मा मुझे बहुत वीकनेस आ रही है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ताकत दीजिए। तो अंदर से मुझे फील भी होता है कि एनर्जेटिक ऐसा, ठीक है। अगर मैं कुछ स्पाइसी बनाती हूँ और मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा मेरे से ऐसा हो गया, तो एक्चुअल में मुझे वो कम स्पाइसी लगता है। तो ये इस तरह से मिरेकल्स आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएंगे जब एक रिश्ता आप अपने इष्ट के साथ बनाते हो, छोटी से छोटी बातें उनको शेयर करते हो। तो ये भी इनर वर्क में ही आता है। अगर आपके साथ मिरेकल्स होते हैं तब जाके आपको बिलीव होता है इस जर्नी पर, ठीक है। तो मिरेकल्स ऐसे अचानक से नहीं होता है, आपको सब्र करना होगा, पेशेंटली एक रिश्ता बनाना होगा अपने भगवान के साथ, इष्ट के साथ, उनसे सारा सब कुछ शेयर करना होगा। जैसे आप अपने मम्मी पापा को शेयर करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, उसी तरह उन्हें भी शेयर करिए, ठीक है। तो देखिए इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इनर वर्क में मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो ये कुछ 4 स्टेप्स हैं जिसे मैंने अच्छे से फॉलो किया और तब जाके अभी मैं बैलेंस्ड हुई हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेडिटेशन किस तरह से करना है। बहुत सारे लोग जो है वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं एक जगह पर उनको कुछ फील ही नहीं होता है, फिर वो थक जाते हैं कि हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है और वो छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, करना है स्टार्ट और इस जर्नी में आगे बढ़ना है। अगर इस बारी नहीं करोगे तो रीबर्थ लेके फिर से करना होगा, ठीक है। तो अभी हम लास्ट एक पॉइंट देखेंगे कि 5D रियूनियन होने के बाद ट्विन फ्लेम्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये इनर वर्क के बाद वाला प्रोसेस है। जब आप ये अच्छे से करते हो, जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसे फॉलो करते हो, तो उसके बाद आपका 5D रियूनियन होता है अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ। तो देखते हैं कि इससे आपको क्या फील होगा। तो देखिए, आप बचपन से एक इनकम्प्लीट सा फील करते होंगे। तो इनकम्प्लीट मतलब क्या एक्चुअली? तो देखिए, कुछ भी हम करते हैं, जैसे कि कितनी भी बड़ी खुशी हमारे लाइफ में आए, कितना भी बड़ा त्योहार हो, चाहे जो हो, लेकिन अंदर से एक अधूरापन, एक एम्प्टीनेस, ये आपको बचपन से लगा रहता है, ठीक है। और आप अपने पार्टनर को मिलते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद बबल फेज आता है, फिर सेपरेशन आता है, फिर तो ये एम्प्टीनेस और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक एम्प्टीनेस सा लगा रहता है। तो 5D यूनियन के बाद ये जो है वो भर जाएगा, ठीक है। ये आपको इनकम्प्लीट सा फील नहीं होगा, आप एक्चुअल में खुशी को महसूस कर पाओगे। जो आपके लाइफ में कुछ खुशी आती है, कुछ त्यौहार आता है, हैप्पीनेस वाली ऊर्जा, उसे आप एक्चुअली फील कर पाओगे, एक कंप्लीटनेस आप में आ जाएगा। तो ये 5D रियूनियन का सबसे बड़ा, सबसे मेजर साइन होता है कि आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, आफ्टर सो लॉन्ग ईयर्स आप कंप्लीटनेस फील कर पाते हो, ठीक है। तो और भी कुछ साइंस हैं और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैंने एक ही सबसे बड़ा मेजर पॉइंट आपको बताया है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।